गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 पॉइंट्स है। पहला, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के उपयोग और दूसरा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन है। एक तरह से एक दूसरे पे झुके हुए अक्षों के मध्य जो निर्देशांक रूपांतरण होगा वो कैसे चेंज होता है, ये चेक करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन यूज ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण के उपयोग क्या है। हम मोस्टली 2 तरह का उपयोग करते हैं। पहला है संवेग संरक्षण के नियम की निश्चयता को सिद्ध करना और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चयता को सिद्ध करना। टू प्रूव द इन्वेरेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द इन्वेरेंस ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हम संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, हम सब जानते हैं कि यदि 2 कणों के मध्य टक्कर होती है तो जो टक्कर के पहले कणों का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। कैसे, देखिए एक फिगर बनाया हमने कि 2 पार्टिकल्स है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है। टक्कर से पहले इनके वेग जो है u1 u2 है और टक्कर के बाद में इनके वेग v1 v2 हो जाते हैं। ये है एस निर्देश तंत्र में है जो स्तर है। इसी प्रकार यदि एक अन्य निर्देश तंत्र का मान लें जो इसके सापेक्ष v0 वेग से गति करता है, जिसको हम एस डैश से डिफाइन करते हैं, उसमें जो वेलोसिटीज होगी कणों की u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश मीन्स डिस डैश वाली जो कंडीशंस है वो सारी एस डैश निर्देश तंत्र में हैं और जो विदाउट डैश वाले हैं वो हम एस निर्देश तंत्र में मानते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम लिखते हैं पहले एस निर्देश तंत्र में m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी तरह से एस डैश में लिखें तो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। परंतु हम गैलीलियन रूपांतरण जानते हैं, दोनों निर्देश तंत्रों की जो वेलोसिटी में रिलेशंस जो हम जानते हैं गैलीलियन रूपांतरण से, वो कैसे आता है। इससे पहले लिखा हमने u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v0, सिमिलरली u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v0, सिमिलरली फॉर दी v1 एंड v2। कैसे याद रखा जाए इसका, बहुत आसान तरीका है कि जो हम प्लस का चिन्ह यूज करते हैं तो मीन्स डैश वाली चीज़ें हैं वो प्लस की चीज़ में आएगी। यदि माइनस में है इसका मतलब है विदाउट डैश से, और यदि डैश वाली है तो एक डैश उस नेगेटिव के ऊपर भी लगा दीजिए। u1 डैश माइनस की जगह डैश लगा दिया हमने तो प्लस हो गया, v0 हो गया। So this is a methods by which we can remember. There may be the many different types of methods by which we can remember it. इनको 1 2 3 का सदुपयोग करें इक्वेशंस का जो हम लिखा जा सकता है। u1 की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में तो मिलता है हमें m1 u1 डैश प्लस v0 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय द u2 डैश प्लस v0 दैट इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस v0 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय द v2 डैश प्लस v0। रीअरेंज किया जाए तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आता है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। दैट विल बी हैव द सेम फॉर्म एज इक्वेशन सेकंड दैट इज इन द एस निर्देश तंत्र, कि इसका जो रूप है वो वही प्राप्त होता है जो एस निर्देश तंत्र में, जो व्यक्त करता है कि संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में इनवेरेंट रहता है, निश्चर रहता है, उसी फॉर्म में रहता है। नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज द इन्वेरेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता सिद्ध करने के लिए वही प्रयोग, उसी तरह का वही 2 कण हमारे पास में, एक एस निर्देश तंत्र में u1 u2 v1 v2 वेलोसिटीज, और एस डैश निर्देश तंत्र में देखें तो u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश, और
एस डैश एस के सापेक्ष वी जीरो वेग से गति करता है। तो जो इक्वेशंस लिखी जाएगी काइनेटिक एनर्जी की एस निर्देश तंत्र में, तो कौन सी हो सकती है? देखिए, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस ई। ई क्या है? ई ऊर्जा का कोई जो अलग रूप है, अन्य रूप जो है, इट में भी द हीट एनर्जी, इट में भी द साउंड एनर्जी, कि दो कणों के टक्कर के कारण कुछ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है, कुछ आवाज़ भी हो सकती है, साउंड एनर्जी भी हो सकती है, कुछ और भी ऊर्जा हो सकती है। इसलिए इन सब ऊर्जाओं का हमने समावेश कर दिया, हमने ई में लिख दिया। दैट इज द एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इन द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे चलते हैं, ये रूपांतरण से वही इक्वेशन जो हमने पहले वहाँ लिखी थी, u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v0, सब में डैश वाली के साथ में v0 हो जाता है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो मिलता है हमें 1/2 m1 मल्टीप्लाई बाय द u1 डैश प्लस v0 स्क्वायर प्लस 1/2, दिस इज फॉर द m2, देन इक्वल टू फॉर द आफ्टर कोलिजन्स वही सेम इक्वेशंस। तो हमने देखा है कि दोनों तरफ 1/2 m1 v0 स्क्वायर आता है, तो कैंसिल हो जाएगा। मिलता है हमें 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस v0 मल्टीप्लाइड बाय m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश एंड द सेम इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस v0 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस ई। जो ब्रैकेट की टर्म्स है हम देखें, वो संवेग संरक्षण के नियम की पालना करता है। हमने लिखा था संवेग संरक्षण की निश्चयता के लिए, दैट इज m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 u2 डैश। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। जो पीछे टर्म्स बच जाती है वो मिलती है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस ई। क्या सिद्ध करता है ये सिद्ध करता है कि जो इक्वेशन फर्स्ट जो हम एस निर्देश तंत्र में लिखी थी, वही रूप हमारा इक्वेशन एस डैश में प्राप्त होता है। ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि गैलिलियन रूपांतरण के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का नियम निश्चल रहता है। दैट इज इनवेरेंस ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जी with reference of the Galilean transformation. Now the important topics is again very important कि निश्चित कोण से झुके हुए दो निर्देश तंत्रों में रूपांतरण किस तरह का होता है। एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में झुका हुआ है, किसी एंगल से झुका हुआ है, तो फिर हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। कैसे आता है आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन से, द्विविमीय रूपांतरण से। द्विविमीय मतलब ये है कि हमें 3 डायमेंशन होता है एक्स वाई जेड। हमने ये मान के चलें कि दोनों निर्देश तंत्रों के जेड एंड जेड डैश एक जैसे हैं, स्तर है, और झुके हुए हैं केवल 2 डायमेंशन, एक एक्स डैश एक वाई डैश, जो परस्पर एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में थीटा कोण से झुके हुए हैं, इसलिए हम इसको 2D कहते हैं। माना कि एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, माना कि एस निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड एक्सिस स्तर है, इसके सापेक्ष अन्य निर्देश तंत्र एस डैश जिसका जेड एक्स के समान है, जबकि एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई के सापेक्ष थीटा कोण से झुके हैं। मतलब दूसरा निर्देश तंत्र जो एस है वो एस के रेस्पेक्ट में झुका हुआ है इन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो हमने कोई बिंदु P मानते हैं, इसमें देखिए जिसे हमने ब्लैक से लिखा है, तो इस बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड तो दोनों बराबर होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। इसको यदि हम लंब डालें ओ एक्स एक्सिस में तो जो पोजीशन आती है ओ ए आती है, और ओ वाई में डालें वाई एक्सिस में तो बी आता है। तो इसकी जो इस तरह से जो लंबाई आएगी एक्स एक्सिस में वो तो एक्स आएगी, और जो ऊंचाई आएगी वाई आ जाएगी। क्लियर? दिस इज इन फॉर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम एक्स इक्वल टू पी बी एंड दैट इज इक्वल टू ओ ए, y equal to OB and that is equal to PA. This is all about S frame of reference. Now we switch over to the next frame of reference S dash, जिसके निर्देशांक है x dash, y dash, z dash. x dash कैसे निकालेंगे, y dash कैसे निकालेंगे, जिसे हमने पहले किया। इस बार हम
इस पी बिंदु से एक्स डैश एक्सिस पे लंब डालते हैं तो मिलता है हमें सी पॉइंट। तब जो पी सी आ जाएगा वो वाई डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओ डी हो जाता है। और इसी तरह से यदि हम इससे लंब डालते हैं पी से ओ वाई एक्सिस में, जो एक्स एक्सिस के साथ में दूरी आएगी एक्स डैश, वो आएगी पी डी एंड दैट इज इक्वल टू द ओ सी। So the same method is there to obtain the x dash and the y dash. So x dash लिखा हमने पी डी इक्वल टू द ओ सी एंड वाई डैश इक्वल टू पी सी इक्वल टू ओ डी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझने लायक है। पी से पी डी पर जो ऊपर वाले एक्सिस है पी डी, उस पर एक लंब डालते हैं ए एफ। जैसे ये जो पॉइंट हमने ए डॉट डॉट वाला है ए एफ पर डालते हैं, तब जो त्रिभुज बनता है आपका ओ ए ई, ये नीचे वाला है एक्स और एक्स डैश के बीच में। तो क्या आएगा इसमें, देखिए ये जो है त्रिभुज में एंगल है ए ओ ई, तो थीटा है। पीछे जो बचा हुआ एंगल है ओ ई ए, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब डाला हुआ है, ये 90 डिग्री है। और क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इस त्रिभुज में एक एंगल कौन सा ओ ई ए 90 डिग्री हो गया, तो बचे हुए दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। वो कौन से होंगे, ये रहा एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ई ओ ए 90 डिग्री हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल काम में लेंगे, कौन सा, जिसमें ये समावित हो जाए, तो ऊपर वाला जो एंगल है ए एफ पी काम में लेते हैं। आगे देखिए, तो वहाँ मिलता है हमें एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ई ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों की तुलना करें में तो जो एंगल ई ओ ए इक्वल टू एंगल ई ए पी इक्वल टू थीटा प्राप्त होता है। इस त्रिभुज में यदि त्रिभुज ए ओ ई में हम कैलकुलेट करना चाहें थीटा को, तो कैसे करेंगे, ओ ई बाई द ओ ई इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटाव कर्ण, सो द ओ ई इक्वल टू हो गया एक्स कॉस थीटा। इसी तरह से ए ई चाहिए हमें, तो ए बाई ओ लिखते हैं हम साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स साइन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार त्रिभुज एफ ए पी में अब हम पॉइंट नीचे से ए से ऊपर एक्सिस में जो लंब डाला उससे जो मिलता है रिजल्ट वो आता है ए एफ बाई द ए पी इक्वल टू कॉस थीटा, सो ए एफ इक्वल टू वाई कॉस थीटा, और पी एफ बाई द ए पी इक्वल टू साइन थीटा, सो पी एफ मिल जाएगा हमें ए पी साइन थीटा या वाई साइन थीटा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू एस डैश निर्देश तंत्र में एक्स डैश इक्वल टू मिलता है हमें पी डी, और ये पी डी दो टुकड़ों में आता है पी एफ प्लस एफ डी, और एफ डी किसके बराबर है, हमने कैलकुलेट किया था ओ ई के बराबर। सो एक्स डैश इक्वल टू मिला हमें पी एफ प्लस ओ ई। पी एफ और ओ ई के मान वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, तो मिलता है हमें एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी प्रकार वाई डैश लिखे, वाई डैश इक्वल टू देखिए इसमें मिलता है हमें पी सी। पी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, और ई एफ किसके बराबर आएगा, ए एफ माइनस ए ई के बराबर आएगा। सो वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्राप्त होता है। तो ये दो जो इक्वेशंस है एक्स डैश और वाई डैश वाली, ये कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया हमें। एक्स निर्देश तंत्र से एक्स में कैसे जाएंगे यदि वो थीटा कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र है। तो इनको समराइज करें, इनको याद रखने का क्या तरीका है, बहुत आसान सा। देखिए कैसे, एक्स डैश इक्वल टू लिखा हमने एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई। ये साइन थीटा कॉस थीटा में क्यों बदल गया, क्योंकि जो एंगल 90 प्लस और 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, उस कॉन्सेप्ट से इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो एक्स डैश ओ एक्स है वो है हमारा एंगल है थीटा, एंड एक्स डैश ओ वाई कितना आएगा, एक्स डैश ओ वाई देखिए चेक कीजिए इसमें, एक्स डैश ओ वाई ये आया हमारा 90 प्लस थीटा एक्स डैश ओ वाई, क्योंकि एक्स डैश ओ वाई आया 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स डैश ओ वाई डैश तो होगा 90 डिग्री, करेक्ट।
उसमें से एक्स डैश ओ वाई आएगा 90 माइनस थीटा. सो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट y cos 90 minus theta that is equal to sin theta. Similarly हम y डैश लिखना चाहते हैं तो वो देखिए कि y और y डैश के बीच में जो एंगल है y cos, ये तो ठीक है, y डैश ओ वाई ये cos थीटा हो जाएगा. प्रॉब्लम्स रहेगी हमें x के साथ वाला, तो वहाँ लिखा था हमने x sin थीटा. यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा, y डैश ओ एक्स आ रहा है हमारा एंगल 90 plus theta, so this will be q minus sin theta. So y dash equal to मिलेगा हमें y cos y dash y plus x cos y dash x. So this will be give the result or का result. Now we switch over to the 3D transformation. यदि 3D में हो तो हमने देखिए फिगर में कि तीनों एक्सिस झुके हुए हैं, x y z तीनों झुके हुए हैं. इस बार पहले हमने दो झुकाए थे, जेड को सेम रखा था, अब तीनों झुके हुए हैं. तीनों के बीच में एक्स डैश ओ एक्स के बीच में थीटा, वाई डैश ओ वाई के बीच में थीटा, जेड ओ डैश जेड डैश के बीच में भी थीटा है. तो सेम उसी तरह से फॉर्मूला यदि सब्स्टिट्यूट करना चाहें बहुत आसान सा. एक्स डैश इक्वल टू द एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई. देखिए इन दोनों बीच में एंगल, एक्स डैश का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स डैश ओ वाई कर दिया हमने, एक्स डैश का जेड कोऑर्डिनेट से रिलेटेड चाहिए तो जेड कॉस एक्स डैश ओ जेड हो गया. नेक्स्ट इक्वेशन में देखें, वाई डैश का एक्स चाहिए तो कॉस वाई डैश ओ एक्स कर दिया हमने, वाई डैश का वाई चाहिए कॉस वाई डैश ओ वाई कर दिया, जेड डैश का वाई डैश का जेड चाहिए कॉस वाई डैश ओ जेड कर दिया. सिमिलरली फॉर द जेड. सो ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटन लाइक दिस वन. 3V में इस तरह से लिख सकते हैं. और इन कॉस को यदि हम A1 A2 इससे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 A12 A13, तो एक डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, सारणिक के रूप में लिखा जा सकता है, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. सो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल टू द A11 से लेके A33 तक एक मैट्रिक्स बन गया और इधर एक्स वाई जेड हो गया. आराम से रीअरेंज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज ए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द इंक्लाइंड प्लेन. नाउ वी यूज दिस वन टू ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी. बहुत आसान सा, देखिए कैसे. हमने लिखा एक्स डैश इक्वल टू A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 z. डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम. डी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल टू A11 क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस A12 डी वाई बाई डी टी प्लस A13 डी जेड बाई डी टी. और हमें पता है डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होती है एक्स एक्सेस के अलावा, डी वाई बाई डी टी वाई एक्सेस के, डी जेड बाई डी टी वी जेड. ये इक्वेशन मिल गई. इसी तरह से वी वाई डैश लिख सकते हैं, इसी तरह से वी जेड डैश लिख सकते हैं. सेम इक्वेशन जो मैं कोऑर्डिनेट के लिए लिखा था, ये मैट्रिक्स वैसे मिलेगा, वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश इक्वल टू A11 क्योंकि परिवर्तन नहीं होता वैसे ही आ जाएगा. राइट हैंड साइड में वी एक्स वी वाई वी जेड मिल जाएगा. एंड सेम मेथड्स, सेम ट्रिक्स इज यूज टू ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सेलरेशन. इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वी एक्स डैश बाई डी टी आ जाएगा, दैट इज A11 डी वी एक्स बाई डी टी एंड A12 डी वी बाई डी टी, A13 डी जेड बाई डी टी. इसको हम डी वी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिख सकते, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. सो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलता है वही सेम मिलता है, ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश ऑन द एक्स. एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैट्रिक्स आएगा वही A11 से लेके A33 तक एंड मल्टीप्लाइड बाय दी AX AY AZ. So this is a just way by which we can calculate the acceleration, velocities and coordinates from the one frame of reference to other frame of reference if both are inclined to each other. So this is all about for today. Okay, thanks.